फिल्म की शुरुआत नीदरलैंड के एक गांव से होती है, जहां वॉरेन अपनी पत्नी टीना के साथ एक खेत में रहता है। वॉरेन को पक्षियों को देखना अच्छा लगता है और वह अक्सर उनके बारे में लिखते हैं। एक दिन वह एक पेड़ के पीछे से शोर सुनता है और झाड़ियों के बीच एक छोटे पक्षी जैसा प्राणी देखता है, जो एक मानव बच्चे जैसा दिखता है। वॉरेन को संदेह है कि इसके माता पिता ने इसे वहीं छोड़ दिया है, इसलिए उसने इसे घर ले जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी टीना को दिखाया। टीना एक छोटी लड़की की तरह दिखने वाले छोटे जीव को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उसने ऐसा अनोखा पक्षी पहले कभी नहीं देखा है। वॉरेन उस प्राणी को वहीं छोड़ने का फैसला करता है जहां उसे वह मिला था, लेकिन टीना उसे अपने पास रखने और अपने बच्चे की तरह पालने की जिद करती है। उन्होंने उसका नाम लारा रखा और उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। जैसे जैसे लारा बड़ी होती है, वॉरेन उसे बोर्ड पर लिखे पक्षियों के अजीब नाम सिखाना शुरू कर देता है और टीना लारा के लिए कपड़े बनाना शुरू कर देती है। गौरव, एक दोस्त, लारा के लिए एक बेबी साइकिल बनाता है ताकि वह वॉरेन और टीना के साथ बाहर जा सके। बाहर जाते समय उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जो लारा को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उसके छोटे आकार से आश्चर्यचकित भी होते हैं। समय के साथ लारा थोड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ लोगों को उसकी भाषा, जो पक्षियों की भाषा लगती है, मनोरंजक लगती है। टीना लारा को मानवीय भाषा सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लारा को सीखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रात में टीना ने वॉरेन को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर लारा ने उनकी भाषा बोलना नहीं सीखा तो यह उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस बीच लारा ने मानव भोजन खाने से इनकार कर दिया, जिससे टीना को चिंता होने लगी। एक दिन टीना लारा को खाना खिलाने के लिए एक रेस्तरां में ले जाती है, जहां उनका सामना कुछ लोगों से होता है जो लारा को खिलौना समझ लेते हैं। टीना लारा को टॉयलेट में ले जाती है, जहां वह लारा से कहती है कि वह जितनी चाहे उतनी शांत रह सकती है, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो वे पाते हैं कि लारा कुछ पक्षियों का पीछा करते हुए टॉयलेट की खिड़की से भागने की कोशिश कर रही है। लारा फंस जाती है, लेकिन गौरव उन्हें बचाने आता है। बाद में गौरव ने टीना को बताया कि लारा एक पक्षी की तरह है और उसे सीमित नहीं किया जा सकता। एक अन्य मित्र, ऑलिव वॉल, घर आता है और बताता है कि लारा एक पक्षी के समान है। टीम ने उसे आसमान में उड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसे बताया कि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि फ्लोरा ही है। फ्लोरा शहर में उड़ जाती है और उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं। वह आसमान से एक इंसान के घर में गिरती है। फिर टीना और वरुण अरोड़ा उसे ढूंढने के लिए ट्रेन से शहर तक यात्रा करते हैं। बाद में वे एक छोटी लड़की को रोते हुए और अपने पिता से परेशान होते हुए देखते हैं। लड़की फ्लोरा को देखती है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फातिमा और ऑलिव ऑयल ये पता लगाने के लिए सूचना कार्यालय जाते हैं कि फ्लोरा कहाँ है, लेकिन उन्हें वहां कोई जानकारी नहीं मिलती है। छोटी लड़की और फ्लोरा घर के बाहर एक पेड़ के पास जाते हैं। फ्लोरा पेड़ की चोटी पर चढ़ जाती है, जबकि छोटी लड़की नीचे रहती है। छोटी बच्ची को ऐसा लगता है जैसे वह जल्द ही पक्षी बन जाएगी। इस बीच टीना और बोरिंग एक होटल में कमरा देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कमरा नहीं मिलता है। अगली सुबह वे टीन और वॉर्निंग को उस सीट के नीचे सोते हुए देखते हैं जहां फ्लोरा है, और फिर छोटी लड़की वहां आती है और उनसे पूछती है कि वे यहाँ क्यों हैं। वह उन्हें बताती है कि वह एक लड़की को जानती है जो पक्षी की तरह दिखती है और अब एक पेड़ के ऊपर है। वॉर्नर उसे ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन फ्लोरा पहले ही वहां से उड़ चुकी होती है। फिर छोटी लड़की और फ्लोरा फिर से शहर में जाते हैं और फ्लोरा कुछ पक्षियों को परेशान करना शुरू कर देता है। वह एक बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, जहां कई लोग उसे देख रहे होते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्टर वहां स्टोरी कवर करने आते हैं और फिर सुरक्षा विभाग के लोग भी फ्लोरा को बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। जब एक आदमी फ्लोरा को बचाने के लिए ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि वह वहां नहीं है और हर न्यूज चैनल पर केवल एक ही बात चल रही है, उसे कोई उठा ले गया है। फिर वे गलती से गलत औरोरा में चले जाते हैं, और जब वे फ्लोरा की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें बंदूक की आवाज सुनाई देती है। छोटी लड़की सोचती है कि कोई कुएं में गिर गया है, और जब वे उसे ऊपर खींचते हैं तो उन्हें फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं, और टीना को लगता है कि सोरा को कुछ हो गया है। फिर वे सभी एक होटल में जाते हैं और फिर उन्हें एक छोटी लड़की पेड़ पर बैठी दिखाई देती है और वह जाकर पेड़ के ऊपर बैठे लड़के से बात करती है। इन सभी चीजों में
वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर छोटी लड़की और लड़का आपको उनके किराए के बारे में और कब इसके बारे में बताते हैं। जब टीम लारा को देखने की हिम्मत करती है तो फ्लोरा एक बार फिर उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। ये छोटी लड़की को ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या वह उनके साथ आने वाले लड़के के साथ फिट बैठती है। पुरस्कार समारोह में उपस्थित लोग फ्लोरा का पता लगाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात लापता लड़की के पिता से होती है, जो अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, सुरक्षा विभाग का एक कर्मी यह महसूस करके रोने लगता है कि वे फ्लोरा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसे ढूंढने के उनके प्रयासों के बावजूद फ्लोरा मायावी बनी हुई है, जिससे उन्हें तत्परता के साथ अपनी खोज जारी रखनी पड़ रही है। पीछा करते समय उन्हें इच्छित लक्ष्य के बजाय माइक्रोफ्लोरा का सामना करना पड़ता है। फ्लोरा को समुद्र के पार पक्षियों के झुंड के साथ उड़ते हुए देखना टीना और वॉरेन को बहुत दुखी करता है। जीवन की नश्वरता पर विचार करते हुए वे स्वीकार करते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को उस क्षण का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। उस मानसिकता के साथ उन्होंने लारा को आजाद करने का फैसला किया और अलग होने से पहले उसे अपना फैसला बता दिया। जैसे ही फ्लोरा उड़ान के दौरान खुद को एक पेड़ की शाखा में फंसा हुआ पाती है, कार्यालय सुरक्षा विभाग का एक सदस्य उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। पेड़ पर चढ़कर वह फ्लोरा को मुक्त करता है और उसके क्षतिग्रस्त पंखों की मरम्मत करता है। सहायता के लिए आभारी होकर फ्लोरा अपने साथियों के साथ फिर से जुड़ जाती है और वे एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। उस रात बाद में फ्लोरा को एक बार फिर पक्षियों के समूह के साथ उड़ते हुए देखा गया, जिससे उसके भीतर उनके साथ शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। अगली सुबह टीना ने लड़कों के साथ स्थिति पर चर्चा की, ये स्वीकार करते हुए कि फ्लोरा की असली जगह इंसानों के बजाय उसके साथी पक्षियों में हो सकती है। इंसानों के बीच रहने में फ्लोरा के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए टीना और वॉरेन ने लारा को रिहा करने का फैसला किया और उसके जाने के बाद उसे विदाई दी। जैसे ही फ्लोरा उड़ान भरती है, टीना उसकी वापसी की संभावना के बारे में आशावाद व्यक्त करती है। खासकर बारिश के दौरान ये रहस्योद्घाटन टीना को खुशी से भर देता है, क्योंकि वे एंटोनी को विदाई देते हैं और चले जाते हैं। इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ वे फ्लोरा की वापसी की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जिससे उनकी यात्रा एक उम्मीद भरे निष्कर्ष पर पहुंचती है। अपने पूरे साहसिक कार्य के दौरान टीम विभिन्न चुनौतियों और भावनात्मक क्षणों का सामना करती है। अंततः परिवर्तन को अपनाने और व्यक्तियों को उनके सच्चे मार्ग पर चलने की अनुमति देने के महत्व को सीखती है। जैसे ही वे फ्लोरा को विदाई देते हैं, वे समझते हैं कि कभी-कभी कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका चीजों को छोड़ देना